वृंदावन के रहने वाले अनिरुद्धाचार्य महाराज आजकल सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम की पूरी फीड पर तो ये छाए रहते हैं। लोगों ने इनका भरपूर मीम्स बनाया है और जमकर इन्हें ट्रोल भी किया है, जैसे कि ये देखिए। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? साडी हार भी ओ लगे जितनी लॉकडाउन फाल भी ते चले हिटने अब तेरे बोकदा पंजाब लाके पेटने। आपका विवाह नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज अपने प्रवचनों में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो सुनने में बड़ी अजीब लगती है, और अनिरुद्धाचार्य महाराज कुछ ऐसी हरकतें भी कर देते हैं जिसे देखने में लोगों को काफी मजा आता है और वे लोग इसका जमकर मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, आज लगभग सभी घरों में अनिरुद्धाचार्य महाराज का प्रवचन चलता है, जिसे हमारे घर के पेरेंट्स और बड़े बुजुर्ग बड़े गौर से देखते हैं। इस वीडियो में आप अनिरुद्धाचार्य महाराज से जुड़े कुछ अनसुने बातों को जानने वाले हो। साथ ही आप ये भी जानोगे कि अनिरुद्धाचार्य महाराज एक कथा का कितना रुपए चार्ज करते हैं और वे एक दिन में कितनी कमाई कर लेते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज का जन्म मध्य प्रदेश के दामोही जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था, और ऐसा कहा जाता है कि इन्हें बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी लगाव था, जिसके कारण इन्होंने बहुत ही कम उम्र में हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। अनिरुद्धाचार्य का बचपन अच्छा नहीं गुजरा है, क्योंकि बचपन में उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण वे 5वीं कक्षा की ही पढ़ाई करके वृंदावन चले गए, जहां वे साधु संतों की संगति में आए और अपने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण किए और सनातन धर्म के प्रचार में लग गए। अनिरुद्धाचार्य के घर परिवार में उनके माता पिता, उनकी पत्नी और 2 बेटे भी हैं, जो सभी इन्हीं के साथ वृंदावन में रहते हैं। इसके अलावा जो लोग इन्हें टीवी या मोबाइल पर देखते हैं, वे लोग इन्हें ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर भी कर देते हैं दान के रूप में, जो एक दिन में लाखों रुपए तक होती है। अनिरुद्धाचार्य विदेशों में भी कथा कहने जाते हैं। इन सभी के अलावा अनिरुद्धाचार्य का एक YouTube चैनल भी है, जिससे वे काफी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। इनके चैनल पर करीब 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिन पर डेली वीडियो अपलोड होती है और जिन पर मिलियंस में व्यूज आते हैं, जिनकी वजह से इनकी इनकम 40 से 50 लाख रुपए तो केवल YouTube से ही हो जाती है। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम अलग। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर अनिरुद्धाचार्य महाराज इतने ज्यादा पैसों का करते क्या हैं, क्योंकि वो खुद तो दूसरों को मोह माया से दूर रहने को कहते हैं और खुद इतने पैसे छापते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज का असली सच। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज हमेशा से ही अपने प्रवचनों में गौ रक्षा और बूढ़े लोगों की सेवा करने की बात कहते हैं और खुद भी वैसा काम करते हैं। साथ ही हिंदू धर्म से जुड़े ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हमें बताते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज गौरी गोपाल आश्रम की शुरुआत किए हैं, जहां वृद्ध महिलाएं और अनाथ बच्चे रहते हैं, जिनकी पूरी सेवा अनिरुद्धाचार्य महाराज खुद करते हैं और उनका सारा खर्च स्वयं उठाते हैं। इन्होंने एक रसोई की भी शुरुआत की है, जिसमें रोजाना लाखों लोगों का खाना बनाया जाता है। और दोस्तों, ये खाना काफी उच्च स्तर का खाना होता है, जिसमें कई किलो देसी घी और मेवे मिष्ठान डले होते हैं। और अनिरुद्धाचार्य महाराज डेली सभी लोगों को जो उनके आश्रम में आते हैं ये खाना खिलाते हैं, वो भी निःशुल्क। इन सब के अलावा इन्होंने एक गौशाला भी बनाई है, जिसमें वे गायों की सेवा करते हैं और कुछ ऐसे गायों को भी रखते हैं जिनको कि उनके मालिकों ने सड़क पर ऐसे ही छोड़ दिया है, या फिर उन गायों का एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों, इन सब के अलावा भी कई ऐसे धार्मिक काम हैं जो अनिरुद्धाचार्य महाराज पूरी श्रद्धा से करते हैं। तो दोस्तों, अब आप ही सोचिए, जो इंसान अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिता रहा है, क्या उस इंसान का मजाक उड़ाना, उसे ट्रोल करना सही है? मुझे तो किसी भी एंगल से सही नहीं लगता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि आजकल इंस्टाग्राम पर जहां अनिरुद्धाचार्य महाराज को कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें चैड बाबा या फिर सिग्मा बाबा बनाकर उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। कब शादी हुई थी? जब भगवान श्री आपने वृंदावन आओ कभी भांडीर वट है, वहाँ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, कुछ पढ़ा भी तो करिए। हमारी भरोसे बैठने आप पढ़ लीजिए। राधा और कृष्ण शादी में नहीं है, राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा, हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।